गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट न्यू क्वेश्चन देखिएगा। हमारा डिरिचलेट थ्योरम पर बेस क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल थ्रू आउट द इलिप्सोइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन गिवन है हमें, जो हमें इवैल्यूएट करना है ये ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। इसे हम इक्वेशन नंबर दोस्तों 1 लेट कर लेते हैं। और हमारे साथ क्या गिवन है यहाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोस्तों काफ़ी दिन से आपके लिए लेक्चर बहुत कम आ रहे थे, पेड कोर्स में भी कई दिन से लेक्चर नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न मेरी तबीयत ख़राब था। आप मेरी वॉल्यूम से भी पहले की और आज की वॉल्यूम में आप डिफरेंस देख रहे होंगे। तो मैं कई दिन से रेस्ट पे था, बहुत कम वीडियो यूट्यूब पे और पेड कोर्स में तो आ ही नहीं रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पेड कोर्स में भी रेगुलर वीडियो आएगी और यूट्यूब पर भी रेगुलर काफ़ी तेज़ी से वीडियो आएंगी, जिससे कि आपका जो सिलेबस है समय से कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से की टेंशन मत लीजिएगा। देखो मैंने पहले भी बताया है आपको, अब तक तकरीबन 170 के करीब वीडियो या 175 के करीब वीडियो हमारी यूट्यूब पर है और इसके अलग हमारी वीडियो पेड कोर्स में भी है। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करिएगा। जिसे भी हम पर ट्रस्ट है वो उन वीडियो को बहुत अच्छी तरह से तैयार रखें। मैंने कहा था हम एक दिन में 10 या 12 या 20 या 30 लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। जैसे ही हमें समय दिखेगा तो स्वास्थ्य अच्छा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे और ज़्यादा तेज़ी से सिलेबस को कर देंगे। लेकिन आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि सर कब तक कोर्स होगा, वो हो जाएगा, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आप अपनी अच्छी तैयारी रखें। मैं अपना काम समय से ज़रूर पूरा करूँगा, तो आप किसी भी तरीके की टेंशन मत लीजिएगा। और मैंने कहा था मैं कॉलिंग का भी समय आपको दूंगा, वो मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, कब मैं आप लोगों से बात करूंगा सिलेबस के बारे में, कैसे डिस्कस करेंगे, वो भी जल्दी ही मैं बताऊंगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, लेट u इक्वल टू एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों x अपॉन ए u की पावर 1/2। दिस इंप्लाइज हमें यहाँ x y z dx dy dz की वैल्यू रखनी है और ये हो जाना चाहिए u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब हम डिरिचलेट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हमारा छोटा सा इंटीग्रेशन बन जाएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया दोस्तों a u की 1/2। दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू a/2 u की 1/2 माइनस 1 du। सिमिलरली हम v के प्लेस पर रखेंगे दोस्तों y अपॉन b का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y अपॉन बी इक्वल टू v की 1/2। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू b v की 1/2। दिस इंप्लाइज dy इक्वल टू b/2 v की 1/2 माइनस 1 dv। सिमिलरली w इक्वल टू हम लेट करेंगे z अपॉन c का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अब आपको एक क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगे होंगे। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना इस लेक्चर के कि अब क्वेश्चन हमारे ट्रिपल इंटीग्रेशन की स्पेशल टाइप ऑफ जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है आपको कैसा लग रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से अब ये समझ में आने लगा होगा।
1/2. This implies Z equal to C W 1/2. dz दोस्तों, बस इन क्वेश्चनों का यही प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। dx dy dz एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो 1 इंप्लाइज कर रहा हूं दोस्तों, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स के प्लेस पर ए यू की, ओए थोड़ा डिस्टर्बेंस था बाहर से, एक्स की वैल्यू दोस्तों ए यू की 1/2, वाई की वैल्यू दोस्तों बी वी की 1/2 और इसकी वैल्यू सी डब्लू 1/2। dx की वैल्यू दोस्तों a/2 u की 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा u की माइनस के 1/2 और ये b/2 v की 1/2 माइनस के हो जाएगा और ये c/2 w माइनस के 1/2 और ये दोस्तों डी यू डी वी डी डब्लू और ये u प्लस v प्लस w लेस देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ए बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 × 4 × 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब देखिएगा u की 1/2, u की माइनस के 1/2, v की माइनस के 1/2, w की माइनस के 1/2 और प्लस के भी मौजूद है। तो क्या हो गया हमारा, u की 0, v की 0 और w की 0 और ये डी यू डी वी डी डब्लू और ये दोस्तों u प्लस v प्लस w लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। तो हमारा फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से इस स्टेप को, हमारा फॉर्मूला दोस्तों कब अप्लाई होगा, जब हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, u की पावर क्या होता था हमारा डिरिचलेट में, देखिएगा अगर u की पावर l-1, v की पावर l-1, ओमेगा w की वैल्यू lm(n-1) होती, तब क्या हो जाता था गामा l गामा m गामा n, इस टाइप से हम करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, तो हम इसे बना लेंगे। कैसे, देखिएगा इस तरीके से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन u 1 - 1 कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 1 - 1 v 1 - 1 w 1 - 1 और ये डी यू डी वी डी डब्लू और यहाँ दोस्तों u प्लस v प्लस w लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब हम अपना फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, डिरिचलेट थ्योरम जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है दोस्तों, अपॉन 8 गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये प्लस 1 इक्वल टू, देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, यहाँ दोस्तों 1 गामा 1 गामा 1 गामा 1 वैल्यू होती है गामा 1 की और ये हो जाएगा 1 2 3 4 गामा 4 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, गामा 4 हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 3, 4 इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 1 2 3 4, चलो पहले कर देता हूँ गामा 4, गामा 4 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 3 × 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू गामा 4 फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 3
और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 दोस्तों, मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 8 48। तो ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। जो रफ पार्ट था मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जब तक अब हमारे इसके 4 लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर के बाद ये चैप्टर आपका बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। बहुत सबसे इजी चैप्टर ये लगने लगेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। और दोस्तों किसी भी बच्चे को अगर हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर या किसी भी तरीके से 100 रुपीज़ सेंड करेगा तो हम उसे पेड कोर्स में ज्वाइन कर देंगे और आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। थैंक यू।